यार ये लकड़ी क्यों भारी हो गई? लकड़ी पे ये आफत लटक गई। अबे कौन है बे तू? भाई साहब मैं दूल्हा हूँ, गिराना नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अबे कोई इस निकाह खान को भी निकालो, मेरी टांगे फंसी हुई हैं। मुझे नीचे मत उतारना। मुझे निकालो मेरी टांग। हाफिज साहब। बेड़ा गर्क हो गया मेरा। अरे दूल्हे साहब इतने कीचड़ में किधर चले हो? अरे भाई साहब यही तुम्हारी बस्ती में आज मेरा निकाह है और ये मेरा निकाह पढ़ाने वाले हैं। हमारी बस्ती में? किसके घर? वो लाली जी के साथ मेरा निकाह है। लाली जी से निकाह कर रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लगता है अब तेरा नंबर है। वो तू लाली जी से निकाह कर रहा है? तौबा अस्तगफार, लगता है तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? चले हाफिज साहब, ये हमें भड़का रहे हैं ऐसे ही। चल इस दूल्हे का हशर अपनी आंखों से देखते हैं। चल 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 चल। सुना है लाली फिर किसी को बलि का बकरा बना रही है। पता नहीं अब किस बेचारे की शामत है। अरे यही तो नहीं वो दूल्हा। रुकिए भाई साहब, लाली जी से आप शादी कर रहे हैं? जी भाई साहब, मैं ही हूँ लाली जी का कसम। अल्लाह माफ ही करे, बड़ी जवानी में खुदकशी कर रहे हो। बेटा तू तो गया। यार तेरे और लाली के निकाह के बारे में जो भी सुनता है ईरान परेशान क्यों हो जाता है? अरे हाफिज साहब जलते हैं, ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की है लाली। चलें आप मेरा निकाह पढ़वाएं। चलो आज इस दूल्हे का तमाशा देखते हैं। अरे आए आए जीजा जी, आपका ही इंतजार था। अरे ये आपके कपड़ों का क्या असर हो गया? अरे साले साहब जरा ये रास्ता तो बनवा लें, थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए ना, यहाँ से लांघा जाता है ना टापा जाता है। खैर आ जाए बैठे। आ जाएं आप उठा लेंगे खुद, साले हैं मेरे। जीजा जी मैं तो कहता हूँ निकाह से पहले आप कपड़े चेंज कर लें। नहीं नहीं साले साहब, आप बस लाली जी को ले आए, पहले निकाह पढ़वा लेते हैं। अच्छा जीजा जी पानी तो पी लें, फिर आपका निकाह पढ़वा लेते हैं। हम इस दूल्हे का तमाशा देखने आए हैं। जी जी हम भी इस 5वें दूल्हे का शुगल देखने आए हैं। अरे तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए, किस बात का तुम लोग तमाशा देखने आए हो? मुझे भी तो बताओ। असल में हाफिज साहब बात ये है, लाली जी जिस भी लड़के से शादी करती है वो दूसरे दिन ही मर जाता है। लाली जी ने एक एक करके 4 शादियाँ की हैं। जिससे भी शादी करती है दूसरे दिन ही दूल्हा मर जाता है। कुंडली का मसला है लाली जी का। ये 5वां दूल्हा भी शादी कर रहा है, देखना कल ये भी मर जाएगा। हैं? अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? हाफिज साहब ये लोग सच कह रहे हैं। अरे बेटा तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? किसी और लड़की से शादी कर ले। हाफिज साहब अभी ये लोग मुझे नहीं जानते, मैंने भी 4 शादियाँ की हैं। जिस भी लड़की से शादी करता हूँ दूसरे दिन ही लड़की मर जाती है। इस लाली से बड़ापन होती हूँ मैं। अब आएगा मजा। ये जिससे शादी करता है वो दुल्हन ही मर जाती है, और लाली जिससे शादी करती है वो दूल्हा ही मर जाता है। मुकाबला टक्कर का है, देखते हैं अब कौन जीता है कौन मरता है। अरे भाई टाइम खोटी मत करो, लाली जी को ले आओ, निकाह शुरू करें। लाली जी आ गई। लाली जी हाफिज साहब निकाह पढ़वाएं। मुबारक हो जी, निकाह हो गया। जीजा जी आप अंदर आ जाएं। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम सुबह देख के जाएंगे कौन जीता है कौन मरता है। ओए बात सुन। जी सर, अब तो रोटी की जगह खाली परात रखेगा? अरे ना ना सर, भला खाली परात क्यों रखूंगा? कढ़ाई रखने के बजाय खाली कड़ा क्यों रखा? अब हम इसे खाएं? हाय मैं तो कढ़ाई लाया था, ये खाली कड़ा मेरे हाथ में कैसे आया? ओए ड्रामे ना कर, कैसे आया? तुम लोग जानबूझ के हमारे साथ ऐसा करते हो। छोटे भाई खैर तो है, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखे ना भाई, कढ़ाई रखने के बजाय इसने हमारे सामने खाली कड़ा रख दिया। एक दिन में 3री दफा है जो तू इस तरह की गलती कर रहा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े भाई से कह के तेरी अभी छुट्टी कराता हूँ मैं। सर जी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। हाँ तुझे तो कुछ पता नहीं, अभी तेरी छुट्टी कराता हूँ मैं।
सफदर भाई परेशान क्यों बैठे हो? यार 5 से 6 माह हो चुके हैं रेस्टोरेंट ओपन किए हुए, लेकिन मैं लगातार नुकसान में जा रहा हूँ। आपके इस नुकसान के पीछे आपके भाई का हाथ है। दिमाग तो ठीक है तेरा। भाई मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ मुखलिस हूँ। इस सारे नुकसान के पीछे आपके भाई का हाथ है। हर महीने 10-12 मुलाजिम निकाल के नए मुलाजिम काम पे रखता है। यार वो जिन लड़कों को काम से निकालता है वो सब काम चोर होते हैं। काम चोर वो नहीं, आपका भाई है। जबान संभाल के देख भाई, मेरी बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन आपका भाई आपके कारोबार और तरक्की से जलता है। चल तेरी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन अब तू सुन, जब भी उसे जितना पैसा जरूरत होता है तो मैं बगैर सवाल जवाब के उसे चेक बना के दे देता हूँ। वो ऐसा तब करता जब मैं उसे टाइम पे पैसा ना देता। भाई आपका दिल उसके लिए साफ है, लेकिन अगला बंदा समझता है जो बैंक बैलेंस आपके पास है वो उसके पास होता। तू दोस्त के नाम पे एक जहरीला सांप है जो हम दो सगे भाइयों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। चल निकल यहाँ से। अच्छा दोस्त होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे तेरी मर्जी, जो कर। सबको काम से निकाल दिया, बस एक शेफ रहता है, इसकी वाट लगानी है। सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? यही कि तू अपने बड़े भाई का कारोबार बंद करवाने के लिए हम सबको यहाँ से निकलवाने के चक्कर में है। मैं तो डर गया। अब तू क्या करेगा? जाके ये गंदे करतूत तेरे बड़े भाई को बताऊंगा। मेरा भाई तेरी एक भी नहीं सुनेगा। पहले भी तेरे जैसे काफी सारे थे जो मेरे भाई को मेरी शिकायत लगाने चले गए। जब वो तेरी इतनी इज्जत करता है तो तू क्यों उसका कारोबार खत्म करने में लगा है? आज तुझे सारी हकीकत जीरो से लेके एंड तक बताता हूँ। मुन्ने बात दरअसल ये है, सारा पैसा बड़े भाई के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब्बा जी जब देखो बड़े भाई की तारीफों के पुल बांध देते हैं। मुझे तो खाली कोई पूछता ही नहीं घर में, क्योंकि मेरी जेब और बैंक बैलेंस नहीं है ना, सब खाली पड़ा हुआ है। सारा दिन इसके होटल पे बैठा रहता हूँ और घर वाले क्या कहते हैं, निकम्मा, कामचोर। अब मैं ऐसा करूंगा ना कि इसका सारा कारोबार बंद हो जाएगा। इसकी और मेरी जेब जब एक जैसी हो जाएगी ना अब्बा, फिर हम दोनों की इज्जत करेंगे। तू इतनी घटिया सोच रखता है मेरे लिए? क्या भाई दिल तो करता तुम्हें लितर लगाऊं। गलती हो गई। सर जी बड़ा ही घटिया बंदा है, इसे अपने घर से निकाल दें। ये अभी बच्चा और ना समझ है, अगर इसे घर से निकाल देंगे तो कल को मजीद हालात खराब हो जाएंगे। इसे घर बिठा के समझाएंगे। मैंने अक्सर देखा है छोटे मोटे इख्तलाफात की वजह से हम लोग भाईचारा सारी जिंदगी के लिए खत्म कर देते हैं। लिहाजा मामलात को बढ़ाने से बेहतर है घर बैठ के उन्हें सुलझाएं।